भगवान का दिया हुआ सबसे अनमोल तोहफा, जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। एक बार की बात है, राजेश नाम का व्यक्ति अपने बेटे निशांत के साथ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आने का इंतजार कर रहा था। वहीं साइड में लेटी हुई एक महिला दर्द से करा रही थी। राजेश को ऐसा प्रतीत हुआ कि उसे कोई भारी पीड़ा हो रही है, लेकिन अन्य यात्रियों की भांति उसने भी उसे नजरअंदाज कर दिया। उसके साथ उसका 10 वर्ष का बेटा निशांत भी था। वह उस बुढ़िया के दर्द को दिल से महसूस करके उसकी ओर देखने लगा। फिर वो बोला, पापा, ये बूढ़ी दादी क्यों चिल्ला रही है? इन्हें क्या परेशानी है? निशांत ने राजेश से पूछा तो इस पर राजेश जवाब दिया, बेटा, इसे कहीं दर्द हो रहा होगा या फिर इसे कोई अन्य परेशानी होगी, इसलिए चिल्ला रही है। पापा, गाड़ी तो लगभग 2 घंटा लेट है, निशांत फिर बोला और राजेश ने हाँ में जवाब दिया। या तो बहुत कमजोर हो गई है, बेचारी दर्द से कितना कराह रही है। पापा, क्यों ना हम इसे दवाई दिला दे? निशांत ने जब यह बात राजेश से कहा तो राजेश समझाते हुए निशांत से कहा, बेटा, हम इसे दवाई क्यों दिलाए? हम तो इसे जानते तक नहीं है और देखो कितनी गंदी है। लगता है कई दिनों से नहाई भी नहीं है। कोई देखेगा तो हमारा मजाक बनाएगा। पापा, आप ही तो कहते हैं ना कि गरीबों और असहायों की जो मदद करता है, भगवान उस पर सदा मेहरबान रहते हैं। इसलिए हमेशा दूसरों की सहायता के लिए अग्रसर रहना चाहिए। और आज आप कह रहे हैं कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा, हमारा मजाक बनाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है पापा, अगर हम दूसरों की सहायता करेंगे तो हमारा मजाक कोई क्यों बनाएगा? अगर पापा कोई बनाता भी है तो बनाने दीजिए, हमें अपने कार्य पे ध्यान देना चाहिए। ऐसा आप और माँ दोनों लोग कहते हैं ना, परंतु आज आप। निशांत ने राजेश को उल्टा समझाते हुए कहा। तब राजेश फिर उसे समझाकर बताया कि बेटा, वह नाटक कर रही है, इसे कहीं दर्द नहीं हो रहा है। मैं ऐसी औरतों को भली भांति जानता हूँ। नहीं पापा, यह नाटक नहीं कर रही है, आप यहीं रुकिए, मैं जाकर देखता हूँ। इतना कहकर निशांत दौड़कर उस बुढ़िया के पास जाता है और फिर वहीं से चिल्लाते हुए कहता है, पापा, जल्दी आओ, देखो इन्हें कितनी तेज बुखार है। राजेश जानबूझकर निशांत के बुलाने की आवाज को अनसुना कर देता है, परंतु निशांत के बार बार बुलाने पर राजेश उसके पास गया और देखा कि बुढ़िया काफी गंदी है और बुखार की तपन से करा रही है। पापा, चलो इन्हें दवाई दिलाकर आते हैं। निशांत ने फिर राजेश से एक उम्मीद भरी नजर से देखकर कहा। राजेश भी आवेश में आकर कह दिया, चलो चलते हैं। राजेश के इतना कहने पर निशांत के चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई देने लगी थी, जो कि कुछ क्षण पहले अदृश्य थी। यह देख राजेश के दिल में उस असहाय महिला की मदद करने के लिए दिल में श्रद्धा और प्रेम भाव जागृत होने लगता है। पास के दवा घर से राजेश और निशांत उस बुढ़िया को दवा दिलाते हैं। कुछ देर बाद उस बुढ़िया को जब कुछ राहत मिली, तब बुढ़िया राजेश और निशांत को दुआओं की पोटली देती जा रही थी। भगवान तुम्हारा भला करे, तुम दोनों सदा सुखी रहो, तुम्हारा घर सदा धन धान्य से भरा रहे, भगवान तुम्हारे जैसे बच्चे हर माँ को दे। उस बूढ़ी औरत के इन शब्दों ने राजेश पर पानों के कार्य कर रहे थे और उसके अंदर के बैठे असुर को मार भगा दिया। उस लाचार औरत की मदद करने से राजेश और निशांत को खुद पर फक्र महसूस हो रहा था। साथ ही असहायों की मदद करने की भावना भी राजेश के अंदर जागृत हो चुकी थी। जब वे दोनों फिर से प्लेटफॉर्म पर पहुंचे तो वहां पर उपस्थित यात्रियों ने भी उन दोनों को दुआओं की गठरी देना शुरू कर दिए। आप दोनों उस महिला के लिए फरिश्ता हो। आपके बेटे की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। ये आपके ही संस्कार है जो आपके बेटे द्वारा उस असहाय महिला व यहाँ पर उपस्थित हर यात्री को प्राप्त हुए हैं। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। वहाँ पर उपस्थित कुछ यात्री कह रहे थे कि हमें इस बालक से सीख लेनी चाहिए। यह बालक समाज के लिए भगवान की एक महत्वपूर्ण देन है। यह सब सुनकर राजेश का दिल खुशी से गदगद हो रहा था।
आज वो बहुत खुश था कि ऊपर वाले ने उसे बेटे के रूप में कितना अनमोल तोहफा दिया है, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। या सोचते सोचते राजेश अपने बेटे निशांत को सीने से लगा लेता है और कहता है, थैंक्स बेटा। इतना सुनकर निशांत भी अपने पापा के सीने से चिपक जाता है और आई लव यू पापा कहता है। जवाब में राजेश भी आई लव यू टू बेटा कहता है।